सभी को नमस्कार। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आज हमारी क्लास संख्या है हिंदी साहित्य के इतिहास की 46वीं। भक्ति काल का ये 18वां भाग है। संत काव्य धारा को हम देख रहे हैं। आज ये संत काव्य धारा से संबंधित हमारी अंतिम क्लास है। तो आज इसमें हम देखेंगे, इस क्लास में सभी संत कवियों का कालक्रम, उनका जन्म व मृत्यु स्थल, निधन कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, रचनाएं देखेंगे, सभी कवियों की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं और स्थापित संप्रदायों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले संत कवियों का कालक्रम, जन्म व मृत्यु स्थल। तो सबसे पहले जो कालक्रम के अनुसार आएंगे, संत नामदेव आएंगे। क्या है? छिंपा है, जाति से दर्जी है, दर्जी का कार्य करते हैं। जन्म इनका हुआ 1270 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका नरसिंहवमनी, स्थारा जिला जो महाराष्ट्र का है, वहाँ इनका जन्म हुआ। निधन जो है 1350 ईस्वी, पंजाब में पंढरपुर में इनकी समाधि है। तो जन्म 1270 से 1350 इनका जीवन काल है। जन्म नरसिंहवमनी, स्थारा, महाराष्ट्र में हुआ। गुरु कौन है नामदेव के? बिसोवा खेचर, खेचरनाथ। तो कनफटे नाथ पंथी थे विछोआ खेचर, खेचरनाथ। उनसे संत नामदेव ने, जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने जो है दीक्षा ग्रहण की। 1270 से 1350 इनका जीवन काल है। आगे देखिए, संत रैदास की हम बात करें तो संत रैदास चमार थे जाति से। जन्म 1388 ईस्वी, काशी में इनका जन्म हुआ, काशी उत्तर प्रदेश। निधन इनका 1518 ईस्वी, काशी में निधन हुआ। तो गुरु इनके थे रामानंद। तो जीवन काल रैदास का 1388 से 1518। कुछ विद्वान जो है 1398 इनका जन्म काल भी मानते हैं। काशी जन्म और निधन स्थान इनका है। गुरु इनके रामानंद है। रैदास के बाद आगे चलिए, कबीर देखिए, कबीर के विषय में। कबीर, संत कबीर, जाति जुलाहा। जन्म 1398 ईस्वी, काशी में इनका जन्म हुआ। तो कबीर का जन्म स्थल कौन सा है? काशी। निधन कहाँ हुआ कबीर का? 1518 ईस्वी में मगहर में इनका निधन हुआ। तो जीवन काल कबीर का रहेगा 1398 से 1518 ईस्वी, ये इनका जीवन काल है। निधन मगहर में हुआ। गुरु इनके रामानंद हैं। तो कबीर के बाद देखिए जम्बनाथ, ये क्रम से है सारे जो कवि हैं, नामदेव, रैदास, कबीर, जम्बनाथ। जम्बनाथ जन्म इनका हुआ था, पंवार वंशीय राजपूत हैं ये। जन्म 1451 ईस्वी, 1451 ईस्वी, पीपासर, नागौर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। पीपासर को प्यासर भी बोलते थे। तो पीपासर या प्यासर भी बोल सकते हैं, कुछ पुस्तकों में प्यासर भी लिखा मिलेगा आपको। 1451 ईस्वी, पीपासर, नागौर, राजस्थान में पंवार वंशीय राजपूत थे। निधन 1523 ईस्वी, मुकाम तालवा, बीकानेर में इनका निधन हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है लालासर में निधन भी मानते हैं कुछ विद्वान, और इन्हें समाधि दी गई मुकाम में। मुकाम जो कि बिश्नोई संप्रदाय में एक पवित्र जो है तीर्थ स्थल माना जाता है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि लालासर में इनका निधन हुआ और मुकाम में समाधि दी गई। तो दोनों आप याद रखिए। तो बीकानेर में निधन। तो इनका जीवन काल 1451 से 1523 ईस्वी रहेगा। मुकाम इनका समाधि स्थल है। पीपासर इनका जन्म स्थल है। गुरु इनके गोरखनाथ माने जाते हैं। आगे देखिए, हरिदास निरंजनी के विषय में। हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ? 1455 ईस्वी में। तो जीवन काल इनका है 1455 से 1543 ईस्वी। डीडवाना, नागौर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। निधन हुआ 1443 ईस्वी, डीडवाना में ही। गुरु है नाथ पंथ में दीक्षित मानते हैं कुछ विद्वान। तो
और कुछ दादूपंथी जो प्रागदास हैं उनके इन्हें शिष्य मानते हैं। तो दोनों ही मत प्रचलन में हैं। हरिदास निरंजनी, जन्म 1455 ईस्वी, डीडवाना नागौर, राजस्थान, निधन 1543 ईस्वी। डीडवाना में गुरु नाथ पंथ में दीक्षित मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं प्रागदास जो है दादूपंथी उनके ये शिष्य थे। आगे हम बात करेंगे गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जन्म 1469 ईस्वी, राई भाई की तलवंडी लाहौर में, लाहौर के पास स्थित है पाकिस्तान में। ननकाना साहब भी आज ये ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है स्थल। तो गुरु नानक जन्म 1469 ईस्वी, राई भाई की तलवंडी लाहौर के निकट है, ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थल, इनका जन्म स्थल। निधन 1539 ईस्वी, करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में है। संत सिंगा के विषय में बात करें, ग्वाल परिवार में इनका जन्म हुआ। 1519 ईस्वी इनका जन्म वर्ष रहेगा। खजूर गांव में इनका जन्म हुआ जो बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश में स्थित था। तो बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश, खजूर गांव में संत सिंगा का ग्वाल परिवार में 1519 ईस्वी में जन्म हुआ। निधन 1559 ईस्वी में इनका निधन हुआ। तो निधन के स्थल के विषय में कोई विशेष हमें तथ्य मिलता नहीं है। जन्म 1519, निधन 1559 ईस्वी, जन्म हुआ खजूर गांव, बड़वानी रियासत। गुरु थे इनके मनरंगीर। तो संत सिंगा के बाद देखिए संत लालदास। लालदास मुसलमान थे, मेव मुसलमान थे। संत लालदास मेव जाति के मुसलमान थे। जन्म 1540, धोली धूप गांव, अलवर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। निधन 1648 ईस्वी, नगला, भरतपुर, राजस्थान। नगला इनका समाधि स्थल भी है। तो जन्म 1540, निधन 1648 ईस्वी, नगला, भरतपुर, राजस्थान में इनका समाधि स्थल है। निधन यहाँ हुआ। गुरु गदन चिश्ती इनके माने जाते हैं। अब अगली देखिए बावरी साहिबा। बावरी साहिबा उच्च कुल में इनका जन्म माना जाता है, अकबर के समकालीन थी। जन्म 1542 ईस्वी और निधन 1605 ईस्वी। गुरु जन्म और निधन स्थल के बारे में कोई विशेष प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। जीवन काल मानिए बस इनका 1542 से 1605। अगर क्रम पूछ लिया जाए तो क्रम के हिसाब से ये दादू से पहले आएंगी। तो बावरी साहिबा का जन्म 1542 ईस्वी, निधन 1605 ईस्वी। आगे देखिए संत दादू दयाल धुनिया थे जाति के। रजब ने अपनी सबंगी में लिखा है धुनी गर्भ उपज्यो दादू योगेंद्र महामुना। तो दादू जो थे धुनिया थे। जन्म इनका हुआ था अहमदाबाद में। जन्म साल क्या है 1544 ईस्वी, अहमदाबाद में दादू का जन्म हुआ। निधन 1603 ईस्वी। नारायणा, नारायणा को नरेना भी बोलते हैं, जयपुर में है। नरेना के समीप ही भिराना की पहाड़ियाँ हैं। भिराना की पहाड़ियों पर जो है दादू का निधन हुआ। अपने निधन के समय जो है दादू भिराना की पहाड़ियों पर चले गए थे। नारायणा के बिल्कुल निकट है। तो वहाँ दादू की खोल है जहाँ इनका निधन हुआ। और नारायणा जो दादू पंथ की प्रधान पीठ है, दादू द्वारा भी कहते हैं, जयपुर में स्थित है। तो जन्म अहमदाबाद में, निधन नारायणा में। दादू पंथ की प्रधान पीठ है। 1544 से 1603 जो है इनका जीवन काल है। गुरु इनके हैं बुड्ढन दास या वृद्ध भगवान। बुड्ढन भी बोलते हैं, बुड्ढन दास भी बोलते हैं, वृद्ध भगवान भी बोलते हैं, एक ही बात है। आगे चलिए रजब को देखिए। रजब हैं दादू के शिष्य। तो रजब, संत रजब मुसलमान थे, पठान थे। जन्म 1567 ईस्वी, सांगानेर, जयपुर में हुआ। निधन 1689 ईस्वी को इनका निधन हुआ। गुरु इनके हैं दादू दयाल। तो रजब मुसलमान थे। जन्म 1567 ईस्वी में, सांगानेर, जयपुर में हुआ। निधन 1689 ईस्वी और गुरु इनके थे दादू दयाल। तो रजब के विषय में आगे देखिए मलूकदास। संत मलूकदास जो थे खत्री थे। जन्म
1574 ईस्वी कड़ा प्रयागराज में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में है। तो निधन 1682 ईस्वी, गुरु इनके थे पुरुषोत्तम। अपनी रचना सुख सागर में गुरु रूप में इन्होंने पुरुषोत्तम को याद किया है। तो आगे देखिए बाबा लाल। बाबा लाल क्षत्रिय थे। जन्म 1590 ईस्वी, कुसूर कुसपुर, पंजाब का जो ग्राम है, एक जगह है पंजाब में, कुसूर या कुसपुर। निधन 1655 ईस्वी में माना जाता है। गुरु इनके चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी जो है बताए गए हैं। जन्म 1590, निधन 1655 ईस्वी। निधन का कोई स्थल हमें पता नहीं लगता है। कुसूर कुसपुर जो पंजाब का स्थल है वहाँ इनका जन्म हुआ। गुरु चैतन्य स्वामी। आगे देखिए सुंदरदास, संत सुंदरदास। संत सुंदरदास वणिक थे, बणिये थे, वेश्य थे। जन्म 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी दौसा, आमेर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा, जिसे वर्तमान में दौसा कहते हैं, जयपुर में जन्म हुआ इनका। निधन 1689 ईस्वी में सांगानेर में इनका समाधि स्थल है, जयपुर में स्थित है। तो जन्म इनका दौसा, आमेर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा में जन्म हुआ। निधन 1689 ईस्वी में सांगानेर में हुआ, जयपुर में, और सांगानेर में इनका समाधि स्थल भी है। अब गुरु कौन है? सुंदरदास के दादू दयाल सुंदरदास और रजतदास दोनों के गुरु हैं। संत अक्षर अनन्य। अगले संत हैं संत अक्षर अनन्य। सेनुहरा कायस्थ थे। समय इनका है 17वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1650 ईस्वी के आसपास जो है इनका जीवन काल माना जाता है। रचना काल इनका माना है 1710 शुक्ल जी ने। किसने माना है? शुक्ल जी ने। 1710 ईस्वी के आसपास इनका रचना काल शुक्ल जी ने माना है। समय और अगर हम स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो दतिया रियासत में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये विरक्त होकर पन्ना चले गए थे। तो संत अक्षर अनन्य, सेनुहरा कायस्थ, समय 17वीं शताब्दी के मध्य। शुक्ल जी ने इनका रचना काल जो है वो 1710 ईस्वी के आसपास माना है। तो 1650 ईस्वी से जो है इनका जीवन काल आरंभ होता है। दरिया साहब की बात करें तो सबसे पहले दरिया साहब बिहार वाले जो ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। जन्म 1664 ईस्वी, निधन 1780 ईस्वी में इनका निधन हुआ दरिया साहब का। तो जन्म और निधन स्थल के बारे में हमें कोई प्रामाणिक जो है जानकारी मिलती नहीं है। दरिया साहब दुनिया थे दूसरे मारवाड़ वाले। अब दरिया साहब दूसरे देखिए, ये तो थे मुसलमान, ये भी दुनिया थे, दादू भी दुनिया थे, उसी तरह ये भी दुनिया थे, मारवाड़ वाले। जन्म 1676 ईस्वी, जेतारण मारवाड़, जेतारण पाली में है कस्बा, तो वहाँ इनका जन्म हुआ राजस्थान में। चरणदास अगले संत कवि हैं। चरणदास वैश्य वणिक थे। जन्म 1703 ईस्वी, डेहरा गांव अलवर। निधन 1784 ईस्वी, दिल्ली में, और इनका दिल्ली में समाधि स्थल भी है। गुरु है इनके सुखदेव मुनि। तो ये हुए चरणदास। इसके बाद देखिए सहजोबाई व दयाबाई, दोनों को साथ लिखने का मकसद ये है कि ये दोनों चचेरी बहनें थी। सहजोबाई दयाबाई थी चचेरी बहनें, एक ही जगह की थी। और समय 18वीं शताब्दी का ये समय जो है इनका मोटा मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। स्थान डेहरा गांव अलवर राजस्थान में। गुरु जो है चरणदास हैं, इन दोनों के ही, सहजोबाई और दयाबाई के। आगे चलिए, अब प्रमुख संत कवियों की हम रचनाएं देखेंगे। रचनाएं जो सीधी जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है, सभी कवियों की एक ही जगह हम रचनाएं देखेंगे। विस्तार से देखने के लिए आप जो है सभी कवियों के विषय में विभिन्न क्लासेस हमने पीछे पढ़ी थी, तो उसमें देख सकते हैं। यहाँ केवल हम मुख्य कवि और उनकी मुख्य रचनाओं की बात करेंगे। कबीरदास सबसे पहले। कबीर बहुत ही
मुख्य हैं। बीजक इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। बीजक का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक के 3 भाग साखी, शबद और रमैनी है। 3 भाग है, 3 भागों से मिलकर बीजक बना है। बीजक का अर्थ होता है रहस्य। तो बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास ने। 1464 ईस्वी में इसका संकलन किया गया, कबीर के शिष्य धर्मदास। तो बीजक इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसके 3 भाग साखी, शबद, रमैनी है। अब हम इनकी, कबीर चूंकि महत्वपूर्ण है, अन्य रचनाएं देख लेते हैं। तो अन्य रचनाएं 63 इनकी मानी जाती है। 63 रचनाएं, 43 जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रकाशित हुई। कुछ हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। तो अगाध मंगल, अमर मूल, बीजक के अतिरिक्त ये रचनाएं हैं, मानते हैं विद्वान। तो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अन्य रचनाएं अगाध मंगल, अमर मूल, अनुराग सागर, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख गोष्ठी, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचार माला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर, ये इनकी मुख्य रचनाएं अन्य मानी जाती है। 17 रचनाओं को आप ध्यान में रखिए बीजक के अतिरिक्त। अब हम बात करें कबीर के शिष्य धर्मदास के विषय में। तो धर्मदास की रचना देखिए, 2 रचनाएं महत्वपूर्ण होगी, अमर सुख निधान और धनी धर्मदास की वाणी। धनी धर्मदास की वाणी तो आपको याद रहेगी। अमर सुख निधान इनकी एक रचना है। एक जो है कबीर की रचनाओं का संकलन किया था इन्होंने बीजक के नाम से। बीजक के नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन, कबीर की रचनाओं का संकलन भी इन्होंने किया था। और ये कब किया था? 1464 ईस्वी में। अमर सुख निदान, धनी धर्मदास की वाणी। तो बीजक किसकी रचना है? तो कबीर की। संकलन किसने किया? तो धर्मदास ने। तो दोनों का नाम बीजक से अवश्य रूप से जुड़ा रहेगा। तो संत हरिदास निरंजनी, अगले जो हमारे संत कवि हैं हरिदास निरंजनी डीडवाना वाले। तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, इनकी रचनाएं देखिए। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग, राजगुण, हरिदास ग्रंथ माला, ये इनकी रचनाएं। 9 रचनाएं इन्होंने जो है 9 रचनाओं का प्रणयन किया। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग, राजगुण, हरिदास ग्रंथ माला। गुरु नानक की रचनाएं देखिए, सिख गुरु गुरु नानक देव जी की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जपू जी, जपू जी में क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व है। जो नानक का दर्शन था उसका सार तत्व हमें मिलेगा जपू जी में। रहीरास, रोहिला, सोहिला, असादीवार और नसीहतनामा। और ये जो नसीहतनामा रचना है ये है खड़ी बोली। खड़ी बोली में है नानक देव जी की नसीहतनामा, और जपू जी में नानक दर्शन का सार तत्व जो है वो है। तो नानक की रचनाएं कौन कौन सी है? जपू जी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, असादीवार, नसीहतनामा। गुरु अर्जुन देव, 3 जो सिख गुरु हैं उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। गुरु नानक, गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु अर्जुन देव जी ने एक रचना इनकी सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। तो ये 3 रचनाएं गुरु अर्जुन देव जी की, सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं में 10वीं ग्रंथ है, एक अनेक रचनाओं का कॉम्प्लेक्स है जिसमें इनकी कई रचनाएं जो हैं संकलित की गई हैं। अन्य दरबारी कवियों की रचनाएं भी इसमें हैं। तो जापू साहिब विचित्र नाटक, पुराणिक जो है कथानक है इसका। गोविंद रामायण, एक रामायण भी गोविंद सिंह जी ने लिखी, वही है गोविंद रामायण। और चंडी चरित्र एक प्रबंधात्मक काव्य है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं में 10वीं ग्रंथ जापू साहब, विचित्र नाटक, गोविंद रामायण, चंडी चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये
गोविंद सिंह जी की रचनाएं भी। आगे देखिए संत सिंगा। संत सिंगा की रचनाएं, वैसे इनमें याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि सभी में सिंगा का नाम लगा हुआ है। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की वाणी वाणावली, सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी का सातवार। तो ये रचनाएं 8 रचनाएं सिंगा की। दादू दयाल मोस्ट है रचनाओं की दृष्टि से। 2 रचनाएं जो है ना तो प्रकाशित हुई है, अनभेवाणी या अभेवाणी भी बोलते हैं, काया बेली है 2 रचनाएं जो प्रकाशित नहीं है। दादू दयाल की वाणियों का संकलन, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। दादू दयाल की वाणियों का संकलन हरड़े वाणी के नाम से किया गया, अंगवधू के नाम से किया गया और दादू दयाल के नाम से किया गया। 3 इनके वाणियों के संकलन हमें मिलते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन जो है हरड़े वाणी, देखिए हरड़े वाणी का अर्थ हुआ हृदय की वाणी। हरड़े वाणी का संकलन इनके 2 शिष्य थे जो उन्होंने इनकी वाणियों का, पदों का, दादू दयाल के पदों का संकलन किया। संतदास व दूसरे शिष्य का क्या नाम है, जगन्नाथ दास। इन दोनों ने दादू दयाल के पदों का संकलन हरड़े वाणी के नाम से किया। तो हरड़े वाणी का ही जो है उसमें त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ नए सिरे से फिर इनके पदों का संकलन इनके एक शिष्य अंगवधू के नाम से रजब ने किया। तो रजब अंगवधू जो है किसके पदों का संकलन है, दादू दयाल के। संकलनकर्ता दादू के शिष्य रजब। हरड़े वाणी भी दादू दयाल के पदों का संकलन है। संतदास व जगन्नाथ दास ने इसका संकलन किया। दादू दयाल या दादू दयाल के पद, दादू दयाल के पद 627 पदों का संकलन किया आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने और प्रकाशित करवाया नागरी प्रचारणी सभा काशी से। तो ये सबसे प्रामाणिक संकलन जो है दादू दयाल की रचनाओं का माना जाता है, परशुराम चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया। 627 इसमें पद हैं, दादू दयाल के पदों का संकलन 3 नाम से हमें मिलेगा, हरड़े वाणी, संतदास, जगन्नाथ दास, अंगवधू, रजब, दादू दयाल, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। अनभेवाणी, कायाबेली ये दादू दयाल की रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखिए रजब आ गए हैं। रजब, रजब तूने गजब कियो। रजब इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। अंगवधू एक तो दादू दयाल की वाणियों का संग्रह, दादू दयाल की वाणियों का संग्रह। नए सिरे से इन्होंने हरड़े वाणी की त्रुटियों को दूर किया, नए सिरे से अंगवधू नाम से दादू के पदों का संकलन किया। सबंगी अप्रकाशित है। रजब वाणी कई संतों की रचनाएं भी इसमें संकलित हैं। तो ये 3 रचनाएं अंगवधू, सबंगी, रजब वाणी, ये 3 रचनाएं रजब की। सुंदरदास, सुंदरदास के विषय में ऐसा माना जाता है कि सुंदरदास ने 42 ग्रंथों का जो है प्रणयन किया, रचना 42 ग्रंथों की, लेकिन हमारे लिए जो 2 रचनाएं इनकी मोस्ट होंगी कौन सी हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ये 2 रचनाएं आप याद रखिए, परीक्षा में केवल इन्हीं से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो आगे देखिए लालदास की रचनाओं के विषय में हम देखेंगे। लालदास की रचना कौन सी है, लालदास की चेतावनी, एक ही इनकी रचना है और याद भी आपको रहेगी। लालदास धौलीधूप अलवर वाले, मलूकदास कड़ा वाले जो हैं इनकी रचनाएं मोस्ट होंगी। बहुत सी रचनाओं का प्रणयन किया, तो ये रचनाएं आप मोस्ट लिखिए। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वत्सावली, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोछी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर और स्फुट पद जो है इनकी मुख्य रचनाएं हैं मलूक दास की। आगे देखिए, आगे है बाबा लाल। बाबा लाल की 2 रचनाएं
असरारे मार्फत और नादिरुन्नी कात। नादिरुन्नी कात और असरारे मार्फत बाबा लाल कुसूर कुसपुर वाले बड़ौदा में बाबा लाल की सेल भी है और दारा सिकों के साथ धार्मिक संलाप हुआ और इन रचनाओं में दारा सिकों के साथ जो वार्तालाप है वो भी संग्रहित हैं। अगले कवि हैं अक्सर अनन्य, जो छत्रसाल के गुरु थे और सेनुहरा कायस्थ थे। 17वीं शताब्दी के मध्य में इनका जन्म हुआ था और जीवन काल इनका माना जाता है 1710 के आसपास रचना काल है इनका। अक्सर अनन्य दतिया रियासत में पैदा हुए थे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्य अनुवाद इन्होंने किया और परीक्षा की दृष्टि से मलूकदास और अक्सर अनन्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं के विषय में परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछे जाते रहते हैं। संत चरणदास की बात करें, संत चरणदास अष्टांग योग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, चूंकि पढ़ रहे हैं तो उसी क्रम में संत चरणदास की रचनाएं भी हम देखेंगे। अष्टांग योग, अमरलोक, अखंड धाम, वर्णन, ज्ञान सवरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ, मन विकृत करण गुटका सार, षट क्रम हठ योग वर्णन, ये इनकी रचनाएं हैं। इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप पढ़ सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा इन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। सहजोबाई और दयाबाई दोनों की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संत कवयित्री सह दयाबाई, दयाबोध और विनय मालिका। विनय मालिका में मीरा के संबंध में भी जानकारी मिलती है। मीरा विनय मालिका में दयाबोध इनकी एक रचना है। सहजोबाई की रचना हम बात करें तो सहजो प्रकाश या सहज प्रकाश इनकी रचनाओं का संग्रह है। सहजोबाई की रचनाओं का संग्रह सहजो प्रकाश या सहज प्रकाश के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, संत शिवनारायण सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है गुरु अन्यास। 12 खंडों में ये रचना इनकी हमें मिलती है। 12 खंडों में ये रचना है। तो संत शिवनारायण 12 खंडों में गुरु अन्यास इनकी रचना है। इन्होंने ज्ञान योग आदि से संबंध जो है 16 ग्रंथों की रचना इनकी मानी जाती है। 16 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी ऐसा माना जाता है। संत तुलसी साहब, तुलसी साहब कौन से? पूना के जो राजकुमार थे, पेशवा के बड़े भाई। घट रामायण सबसे महत्वपूर्ण है इनकी रचना। रतन सागर, शब्दावली, पद्मसार जो है वो अपूर्ण रचना है। घट रामायण जो है इनकी रचना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो संत तुलसी साहब हाथरस वाले, अलीगढ़ यूपी। घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली, पद्मसार अपूर्ण इनकी रचना है। जगजीवन साहब ये दादूपंथी सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक जगजीवन है। प्रथम ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं है, स्थापना की थी सत्यनामी संप्रदाय की। आगे देखेंगे, चलो वो तो चीजें हम। ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम ग्रंथ, अग्ग विनाश। अब हम बात करते हैं दुलमदास की। जगजीवन के शिष्य थे। दादूपंथी जगजीवन है, दादूपंथी दुलमदास है। जगजीवन दादूपंथ की परंपरा में आते हैं। दुलमदास ने जगजीवन के जो शिष्य हैं उन्होंने भी शब्दावली लिखी। तो बुल्ला साहब आगे देखिए, शब्द सागर, बुल्ला साहब का शब्द सागर या शब्द सागर ये इनकी बुल्ला साहब की रचना है। आगे चलिए, दरिया साहब बिहार वाले। ज्ञान दीपक एक इनकी रचना है। दरिया सागर इनकी रचनाओं का संग्रह जो है दरिया सागर के नाम से प्रकाशित हो चुका है। ज्ञान दीपक दरिया सागर साहब जो है बिहार वाले, उनकी प्रसिद्ध रचना है। यारी साहब की एक रत्नावली जो है रचना मुख्य है। एक रत्नावली जो है धरणीदास की भी है। धरणीदास ये देखिए इनकी भी एक रत्नावली है। यारी साहब की भी एक रत्नावली है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। या धरणीदास की एक रचना प्रेम पगास जो है वो महत्वपूर्ण रचना है। अब हम बात करेंगे संप्रदाय व उनके संस्थापकों के बारे में।
कौन किसने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। संप्रदाय व उनके प्रवर्तक, संप्रदाय या पंथ यहाँ पर इस कॉलम में हमने लिए हैं। संस्थापकों के नाम हैं। केंद्र कौन से हैं, मुख्य स्थान जहाँ पर वो संप्रदाय जो है अधिक जो है प्रभाव रहा है। कबीर पंथ, कबीरदास, इन्होंने काशी में अपने पंथ की स्थापना की। सिख पंथ, गुरु नानक, पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दादू पंथ, दादू दयाल, नारायणा, राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ है। बिश्नोई, जम्बनाथ, बीकानेर में जितने भी इनके पवित्र स्थल है ज़्यादातर बीकानेर में, जैसे मुकाम हो, समराथल हो, तो ये सभी स्थल जो हैं समराथल, जहाँ इन्होंने अपना दर्शन जो है प्रतिपादित किया, बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी। समराथल वो स्थल है। मुकाम इनका समाधि स्थल है। आगे बढ़िए, देखिए निरंजनी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी, डीडवाना में ये स्थित है। साध संप्रदाय, वीर भानु, फर्रुखाबाद इसका प्रमुख केंद्र है। वीर भानु जो है उदयदास के शिष्य थे, उदयदास रैदास के शिष्य थे, और वीर भानु ने फर्रुखाबाद और यूपी का जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वहाँ पर यह प्रचलित है। ये मिर्ज़ापुर का कुछ भाग, फर्रुखाबाद इसका मुख्य केंद्र है। नामी, जगजीवन दास दादू के शिष्य। नारनौल दिल्ली के पास जो है इसका प्रमुख केंद्र है। बावरी संप्रदाय, बावरी साहिबा, कोई स्थान विशेष का हमें इसके विषय में जानकारी नहीं मिलती है। बाबा लाली, बाबा लाल, सरहिंद, दहनपुर, सरहिंद के आसपास का जो क्षेत्र है वो बाबा लाली संप्रदाय का जो है प्रधान माना जाता है। उदासी संप्रदाय, श्रीचंद ने इसकी स्थापना की। पंजाब वगैरह में ये ज़्यादा प्रचलित संप्रदाय रहा होगा, कोई स्थान विशेष हमें नहीं मिलता है। लाल पंथ, लालदास, अलवर या मेवात क्षेत्र कह लीजिए, मेवात क्षेत्र, तो यहाँ ये प्रधान रूप से रहा। मलूकदासी, मलूकदास, कड़ा, प्रयागराज में इसकी प्रधान पीठ भी है और वहीं यह ज़्यादा प्रचलित रहा। नारायणी पंथ, हरिदास जी, और इसका भी हमें कोई स्थान वगैरह नहीं मिलता है। प्रणामी या धामी, स्वामी प्राणनाथ जो है प्रवर्तन करते हैं इसका, और राजस्थान इसका प्रधान केंद्र है। दरिया पंथ, दरिया साहब बिहार वाले, धरकंदा बिहार में इनकी प्रधान पीठ मानी जाती है। दरिया पंथ, दरिया साहब मारवाड़ वाले, मारवाड़ इसका जो है मुख्य प्रधान केंद्र है। साहब पंथ या आवा पंथ, तुलसी साहब, हाथरस अलीगढ़ जो है इसका मुख्य इनकी प्रधान पीठ है, वहाँ ये संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया। स्वामी नारायणी, सहजानंद, गुजरात जो क्षेत्र है वहाँ यह प्रचलित है। अब आगे देखिए, पलटू दासी, पलटू साहब, अयोध्या इसका जो प्रधान पीठ है। राम स्नेही, रामचरण जी, शाहपुरा, राजस्थान। दुलनदासी संप्रदाय, दुलनदास प्रवर्तनकर्ता, धर्मे गांव। चरणदासी, चरणदास जी प्रवर्तन करते हैं दिल्ली में। गरीबदासी, गरीबदास प्रवर्तन करते हैं रोहतक में। शिव नारायणी, स्वामी नारायण बलिया जो है यूपी में, ये इसका प्रवर्तन करते हैं। तो अब ये यहीं पर हम क्लास, चलो एक चीज़ हम जो है और देखते हैं, वो चीज़ क्या है, समाधि स्थल कुछ संतों के हैं, समाधि स्थल और संत का नाम। इधर देखिए, नगला भरतपुर में, भरतपुर में तो लालदास का समाधि स्थल है। नगला भरतपुर, संत लालदास। पंढरपुर ये है नामदेव, जन्म इनका नरसिंहवमनी, सतारा महाराष्ट्र में, निधन पंजाब में, और समाधि स्थल पंढरपुर में। मुकाम जम्बनाथ, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे, देखिए जम्बनाथ। मुकाम जम्बनाथ जी का समाधि स्थल है। मगहर में मृत्यु हुई है कबीर की। सांगानेर तो ये सुंदरदास जी। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम। भिराणा या नारायणा भी आ सकता है, प्रधान पीठ है दादू दयाल की।
अब और कौन से रह गए, भिराणा, नारायणा, बाकी तो सभी आपको संतों के साथ साथ पढ़ाई दिया गया है। भिराणा भराने भी बोलते हैं, भराने भी बोलते हैं इसे, तो नारायणा को नरेना भी बोलते हैं। प्रधान पीठ भी है दादू पंथ की। अच्छा, इनके जो सत्संग स्थल है दादू दयाल के, उन्हें बोलते हैं सत्संग स्थलों को अलख तरीबा। और इनके जो प्रधान पीठ है, इनके जो स्थल हैं, उन्हें बोलते हैं दादू द्वारा। सत्संग स्थलों को अलख दरीबा, दादू द्वारा इनके जो प्रधान पीठें हैं। प्रधान पीठ तो इनकी नारायणा में ही हैं, अन्य जो इनकी शाखाएं हैं वो दादू द्वारा कहलाती हैं। तो इसी के साथ सभी संत कवियों का कालक्रम हमने देखा, जन्म मृत्यु स्थल एक क्लास में हमने देख लिया, सभी की रचनाएं इकट्ठी देख ली। और इसके बाद जो ये विशेष महत्वपूर्ण थी, हालांकि सभी संतों को पढ़ते समय हमने ये सब देखा था, लेकिन ये परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाने वाली बातें हैं, तो इन्हें हमने स्पेशल एक क्लास में देखा। तो इसी के साथ आज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, और अगर आपको क्लास ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार, धन्यवाद।